विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले जगत विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक संस्कृत उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के इस द्वितीय सूत्र में गुरु जगत श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा विरचित प्रसन्न गंभीर भाष्य का हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र हम सब के लिए परम मंगलकारी हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। द्वितीय सूत्र में भाष्य के जिस स्थल से आज हम लोगों को आरंभ करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें, ध्यान से इसका श्रवण करें। मैं परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपकी बुद्धि कुशाग्र हो, आपका चित्त एकाग्र हो और आप इस महनीय शास्त्र को धारण करने में सामर्थ्य युक्त हो। तो आइए भाष्य की पंक्तियों को देखिए।
जगत कारणतावाद विषयक इस विवेचन में भगवान भाष्यकार ने जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र के द्वारा यह स्थापित किया, इस जगत के जन्म, स्थिति और विनाश का कारण इस अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके विनाश का परम कारण वह वेदांत वेद्य श्रुति प्रतिपादित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा ही है। अन्य शास्त्रों में जगत के कारण स्वरूप वर्णित जो अन्य हेतुओं की चर्चा की गई वह सर्वथा प्रत्याख्यान करने योग्य है। और इसी विषय पर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए, कहते हैं योत्पत्तिर ब्रह्मण तत्रैव स्थिति प्रलयश्च तैव गृह्यन्ते। हमें यही ग्रहण करना चाहिए कि श्रुतियों में उक्त इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत की स्थिति और इस जगत का विलय जिस परमात्मा से कहा गया है वही ग्रहण करने योग्य है। न यथोक्त विशेषण से जगतो यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्ता अन्यतः प्रधानाद चेतनाद अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुं शक्यम। कहा कि यथोक्त विशेषण से जगतः, जिन जिन विशेषणों वाले इस संसार की अभी चर्चा की गई, 4 विशेषणों के द्वारा इस जगत की चर्चा भगवान भाष्यकार ने संक्षेप में किया। कौन कौन से वे 4 विशेषण थे? नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, नाम और रूप के द्वारा यह जगत प्रकट होता है। यह जगत किस रूप में हमारी दृष्टि का, हमारे ज्ञान का, हमारी अनुभूति का विषय बनता है? कहते हैं कि नाम रूपाभ्याम, नाम और रूप के द्वारा इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनका नाम और उनके रूप हैं। तो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्ति संयुक्तस्य, कहा कि और इस जगत में उपस्थित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता हैं। जो भी इस जगत में दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में अनेकशः हम यह देखते हैं कि उनके कर्ता और उनके फलों के भोक्ता अनेक है, कोई एक नहीं है। घट का कर्ता कोई और है, आभूषणों का कर्ता कोई और है, पट का कर्ता कोई और है। जितने भी कार्य हम देख रहे हैं अनेक क्रियाएं हैं और उन अनेक क्रियाओं के अनेक कर्ता हैं। इसलिए कहा कि अनेक कर्तृ संयुक्त है, यह अनेक कर्ताओं से यह संयुक्त है। और कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों के जो फल हैं उनके भोग करने वाले भी अनेक हैं। तथा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, ये जगत तीसरा वैशिष्ट्य क्या है? कहा कि इसके जितने भी कर्ता और फल हैं
उनको उत्पन्न करने वाली जो क्रियाएं हैं, इन सब के विषय में देश, काल और निमित्त, इनका सबका निर्धारण है, इनकी सबकी व्यवस्था है। एक व्यवस्थित स्वरूप में इस संसार में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, सभी वस्तुएं रहती हैं। उनके व्यवस्थित रूप में उत्पन्न होने का निर्धारित समय है, निर्धारित स्थान है, निर्धारित कारण है। उसी कारणों से उन्हीं निर्धारित समयों में ये सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और इस जगत के विषय में कितना कहा जाए, कहा कि मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप से, ये मन से भी हम इसका चिंतन नहीं कर सकते। इसकी रचना करने की तो बात छोड़ दीजिए कि किसी और ने रचना की होगी, किसी मनुष्य ने की होगी, परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति के द्वारा, दूसरे पदार्थ के द्वारा, दूसरे तत्वों के द्वारा, अन्य कर्ताओं के द्वारा इसकी रचना की गई होगी। इसका तो विचार ही छोड़ दीजिए। ये मन में कल्पना के योग्य भी नहीं है कि जो भी जगत है, इस जगत का क्या स्वरूप है, इसके विषय में, इसकी रचना के विषय में, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के विषय में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। तो ऐसे इस जगत के कारण के रूप में, ऐसे इस जगत के परम कारण के रूप में श्रुतियां केवल उस अद्वैत परमात्मा को ही कहती हैं। अन्य किसी के विषय में कारण के रूप में कहना, सुनना और उसको मान लेना, ये संभव नहीं है। इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान भास्कर कि यथोक्त विशेषण से जगत है, इन चार विशेषणों वाले संसार का यथोक्त विशेषण ईश्वरम, और जो दो विशेषण ईश्वर के दिए गए, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, कहा कि उसी विशेषण वाले ईश्वर को छोड़ करके यथोक्त विशेषणम ईश्वरम, इसको भाष्यकार ने क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर के भी बहुत सारे स्वरूप कहे गए हैं। न जाने कितने ईश्वर हैं इस संसार में, ईश्वर के कितने स्वरूप कहे गए हैं। न जाने कितने ईश्वर को मानने वाले लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वरों की परिकल्पना करके उनको स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अस्तित्व तर्कों से प्रकट करते हैं। तो उन सारे ईश्वरों की बात नहीं कही गई, यहां कहा कि यथोक्त विशेषण ईश्वरम, उसी ईश्वर की जो किस विशेषता से युक्त कहा गया श्रुतियों में, कहा कि जो सर्वज्ञ है और जो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान इस विशेषण से रहित किसी ईश्वर को इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तो कहते हैं कि यथोक्त विशेषण से जगत है, यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्ता, कहा कि जैसा जगत कहा गया और जिस प्रकार का ईश्वर कहा गया, इनको छोड़ करके अन्यतः किसी अन्य कारण से, अन्यतः हमारे अन्यस्मात् कारणात्, किसी अन्य कारण से, पंचमी के अर्थ में यहां तसिल प्रत्यय है अन्य शब्द से। कौन से वे कारण हो सकते हैं अन्य कारण? कहा कि वे अन्य कारण अनेक रूपों में कहे गए शास्त्रों में। सांख्य कहता है कि प्रधानात्, इस प्रकृति के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति हुई। सांख्य की यह मान्यता है। हम लोगों ने सांख्य शास्त्र के अध्ययन के समय इस जगत की कारणता के विषय में सांख्य की मान्यता को पढ़ चुके हैं। सांख्य के अनुसार यह प्रधान, यह प्रकृति, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति,
इस जगत का कारण है और वह प्रकृति जड़ है, तो इस विचित्र जगत के लिए, जिसमें चैतन्य का भी जड़ का भी मिथुनीकरण है, ऐसे इस जगत का प्रधान कारण सांख्य को अनुमन्य जड़ प्रकृति कैसे हो सकती है। इसलिए सांख्य के द्वारा उक्त प्रकृति संबंधी जो कारणवाद है वह नहीं हो सकता। तो अचेतन प्रकृति इस जगत का कारण नहीं है। अचेतनात् अणुभ्यो कहा कि और न्याय वैशेषिक के द्वारा जिन अचेतन परमाणुओं को कहा गया कि ये जगत के कारण है, न्याय वैशेषिक की जगत कारणता विषयक जो उनका विवेचन है आप लोगों ने पढ़ा है। इन परमाणुओं में ऐसी प्रेरणा होती है कि परमाणु से इस स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। वेदांत के अनुसार परमाणु भी जड़ हैं, ये किसी के द्वारा प्रेरित नहीं किए जा सकते। ऐसे परमाणुओं को भी इस संसार का कारण नहीं मानना चाहिए। और अभावात बौद्ध दर्शन ने तो कहा कि शून्य ही इस जगत का कारण है, अभाव से यह उत्पन्न होता है। कहा कि भला अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होगी? अभाव से अगर कुछ उत्पन्न होता होगा तो वह तो अभाव ही हो सकता है। और यह संसार कैसा है? कहा कि भाव रूपम, ये तो भाव रूप है। तो भाव रूप इस जगत की उत्पत्ति अभाव रूप कारण से होना असंभव है। और संसारिणो, मीमांसा कहता है कि संसारी ब्रह्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई होगी, इस जगत की उत्पत्ति हुई होगी। यह भी औचित्यपूर्ण तर्क संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी उत्पन्न होता है, ब्रह्मा का भी कोई और कारण है। तो ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला जो कारण है वही इस जगत का भी परम कारण होगा। इसलिए मीमांसा के द्वारा अनुमन्य जो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ प्रजापति और ब्रह्मा इत्यादि के नाम से इत्यादि संज्ञाओं से विभूषित इस जगत के कर्ता के विषय में कहा गया। कहते हैं कि वह भी इस संसार का कारण नहीं हो सकता। तो प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यो अभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावयितुं न शक्यम। कहा कि इन सब कारणों से प्रधान माने प्रकृति, अचेतन प्रकृति, अचेतन परमाणु, शून्य, ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा इस जगत की उत्पत्त्यादि अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, जन्मादि का जो तात्पर्य था वही तात्पर्य यहाँ उत्पत्ति आदि का है। कहा कि न संभावयितुं शक्यम, ये हो नहीं सकते, कथमपि नहीं हो सकते, इनकी संभावना भी नहीं की जा सकती। वहां बैठे थे चारवाक लोग, कुछ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यही तो मैं कहता हूं कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण न तो प्रकृति है, न ही परमाणु है, न ही शून्य है, न ही ब्रह्मा है। मैं भी तो यही कहता हूं। चारवाकों ने कहा कि यह जगत तो अपने आप उत्पन्न होता है। भगवान भाष्यकार ने उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न च स्वभावतः, कहा कि अपने आप भी यह संसार उत्पन्न नहीं होता। अपने आप यह संसार कैसे उत्पन्न होगा? इसमें तो आत्माश्रय दोष होगा। अपनी उत्पत्ति का कारण अपने ही स्वयं कोई कैसे हो सकता है? तो चारवाकों के द्वारा अनुमन्य जो इस जगत की कारणता का सिद्धांत है वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कि अपने आप तो कुछ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस संसार में देखते हैं विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम यह उपादानात्। कहा कि यहां हम देखते हैं कि निमित्ता नाम, निमित्तों की
आवश्यकता यहाँ पड़ती है। इस संसार में जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनमें निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है, निमित्त कारण की आवश्यकता पड़ती है, उपादान की कारणता पड़ती है। तो जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनके निमित्त कारण होते हैं, उनके उपादान कारण होते हैं और विशिष्ट देश काल तथा निमित्त हुआ करते हैं। जैसे हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा किया कि कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होती है तो उसके लिए अनुकूल स्थान, अनुकूल समय और अनुकूल देश, अनुकूल निमित्त, अनुकूल उपादान, इन सब की अनुकूलता अति आवश्यक होती है, जो शास्त्र वर्णित है, जिसमें किसी प्रकार का अपलाप नहीं किया जा सकता। फसलों की उत्पत्ति का एक निर्धारित समय है, किन क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति होगी, कहां वे पैदा होंगी, उनके लिए निर्धारित विशिष्ट प्रकार की भूमि कही गई है। किस बीज से कौन सा पौधा उत्पन्न होगा, कौन सा फल उत्पन्न होगा, कौन सा अंकुर फूटेगा, इनका विस्तार कहा गया है। किन किन कारणों से अन्य जीवों की उत्पत्ति होगी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, जलज, ये जितने प्राणी समूह कहे गए, ये किस प्रकार से कितने काल में कब कहां उत्पन्न होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इनका सबका देश काल और निमित्त कारण प्रतिनियत है, व्यवस्थित है। प्रतिनियत माने सुनिश्चित है, व्यवस्थित है। इनके उत्पत्ति का यह देश काल निमित्त उपादान ये सब पूर्व निर्धारित है, उस परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। किसी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार यह संसार चलता है। सूर्योदय कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, सूर्यास्त और चंद्रास्त कब होंगे, किस प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति बनेगी, इसका अपना एक निर्धारित स्वरूप है। भगवान परमात्मा के द्वारा इस जगत के विषय में पहले संकल्पना कर ली जाती है और उस संकल्पना के द्वारा इस जगत की रचना की जाती है। ब्रह्मा भी जब जगत का कारण कहा जाता है मीमांसकों के द्वारा, तो वह ब्रह्मा किस जगत की रचना करता है? वह किसी नए जगत की रचना नहीं करता, कहा कि बल्कि वह इस बात का ध्यान करता है, यथा पूर्वे कल्पयत, जैसा पूर्व में यह संसार था उसी रूप में पुनः ब्रह्मा उसको प्रकट कर देता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा के पूर्व यह जगत था, ब्रह्मा के रूप में इस जगत की परिकल्पना है, ब्रह्मा के पूर्व इस जगत की देश काल निमित्त इत्यादि व्यवस्थाएं हैं, उसी को ब्रह्मा पुनः इस संसार के रूप में प्रकट कर देता है। तो यह जगत न तो सांख्य के अनुसार, न्याय के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार, चारवाक आदि दर्शनों के अनुसार जो जगत कारणता के सिद्धांत कहे गए, उन सिद्धांतों के अनुसार यह उत्पन्न नहीं होता। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश उनके द्वारा बताए हुए स्वरूप में वस्तुतः नहीं होते। इस बात का विवेचन किया भगवान भाष्यकार ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस संसार का विशिष्ट देश काल निमित्ता नाम की उपादानात, कहा कि यहाँ जितने भी देश पदार्थ हैं उनके देश काल निमित्त, इन सब का, उनके उपादान का एक निर्धारण है, उनकी एक व्यवस्था है। तो उसी व्यवस्था के अनुसार इस जगत की रचना, इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत की स्थिति और इस जगत का विनाश होता है। तैत्तिरीय उपनिषद की वह जो श्रुति है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, इस श्रुति के आधार पर वर्णित वेदांत वेद जगत कारणता विषयक यह सिद्धांत भगवान भाष्यकार ने निरूपित किया।
और क्या कहा, अन्य शास्त्रों के द्वारा निरूपित जगत कारणतावाद विषय जो कथन है उसका थोड़ा निराकरण भी करेंगे। संक्षेप में यहां निराकरण करेंगे, क्योंकि उनका विस्तार से निराकरण तो तर्कपाद में द्वितीय अध्याय में भगवान भाष्यकार करेंगे, क्योंकि सूत्रकार के द्वारा वहां द्वितीय अध्याय में जिन सूत्रों की रचना की गई वहां सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, जैन, बौद्ध आदि सभी अद्वैत वेदांत से भिन्न जितने मतवाद हैं उन मतवादों का प्रत्याख्यान किया गया है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि उनकी खबर तो हम वहीं लेंगे, विस्तार से उनका प्रत्याख्यान हम वहां करेंगे। यहां केवल संकेत कर देते हैं कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि के द्वारा वर्णित जो जगत कारणता का सिद्धांत है वह यहाँ ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में इस जगत के परम कारण के रूप में उसी परमात्मा का व्याख्यान किया गया है। यहाँ हम उस पर ही विस्तार से विचार करते हैं। तो इतना प्रतिपादन तो किया, और इस प्रतिपादन के साथ ही संक्षेप में अन्य मतवादों का निराकरण किए भी बिना भी भगवान भाष्यकार से नहीं रहा जाता। वे थोड़ा बहुत कुछ निराकरण जरूर करेंगे। अब यहां देखिए, न्याय वैशेषिक की खबर लेते हैं। पहले नैयायिकों ने कहा कि आप इस जगत का निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं, मैं भी तो मानता हूं। नैयायिकों का क्या मंतव्य है? नैयायिक भी इस जगत की रचना का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में मानता है। इतनी बात तो ठीक करता है, परंतु ईश्वर का जो सिद्धांत उसने बताया वहां गड़बड़ी कर दी। ईश्वर के विषय में न्याय वैशेषिक ने अनुमान किया। न्याय और वैशेषिक का यह मंतव्य है, इस संसार में जो जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनका कोई न कोई कर्ता हुआ करता है, और यह जगत भी एक उत्पद्यमान वस्तु है, इसलिए इसका भी कोई एक कर्ता होना चाहिए। यह जगत एक विशाल कार्य है, इस जगत का कर्ता कोई सामान्य कुंभकार नहीं हो सकता। इसलिए एक ईश्वर की परिकल्पना इन्होंने कर लिया, कहा कि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही है। नैयायिकों का ईश्वर वही इस जगत का निमित्त कारण है, परंतु उन्होंने उपादान कारण के रूप में ईश्वर को नहीं माना, और श्रुतियों के द्वारा जो वर्णित ईश्वर है उसको नहीं माना। उन्होंने अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। भगवान भाष्यकार अब अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए गए ईश्वर को असिद्ध करने के लिए थोड़ा सा वक्तव्य देते हैं। कहते हैं कि ये जो नैयायिक हैं और वैशेषिक, ये अनुमान से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। क्या कहते हैं? भाष्य देखिए, एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणिनः। ईश्वर कारणिनः, ईश्वर को कारण के रूप में मानने वाले, ये ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर कारणतावादी हैं। ध्यान दीजिए, भाष्यकार के द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द पर चित्त को एकाग्र कीजिए। कहा कि ईश्वर कारणिनः, ईश्वर को निमित्त कारण मानने वाले ये जो नैयायिक हैं, क्योंकि अब इनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, निमित्त के रूप में किसको माने, इसलिए ये कहते हैं कि जीव इत्यादि से अतिरिक्त सर्वशक्तिमान एक ईश्वर है, वह इस जगत की उत्पत्ति के लिए परमाणुओं के उपादान को ग्रहण करके
इस जगत की रचना करता है। तो इसलिए इनको कहा गया ये ईश्वर कारणिनः है, ये ईश्वर कारणवादी है। और मन्यन्ते, ये मानते हैं इस बात को। मानने का मतलब निराधार मानते हैं, क्योंकि इस ईश्वर कारणतावाद में श्रुति का कोई भी प्रमाण इनके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये ईश्वर कारणवादी तो हैं, लेकिन इनकी जो ईश्वर कारणता है वह इनके मन की है। मन्यन्ते, इनके मन में आया कि ये ईश्वर को कारण मान ले। और मन में क्यों आया? मन में इसलिए आया कि इनको एक निमित्त कारण की आवश्यकता थी। संसार में कोई इनको और कारण दिखाई नहीं पड़ा जो संसार को बनाने में समर्थ हो, इसलिए इन्होंने ईश्वर की परिकल्पना कर ली। ईश्वर के विषय में और कोई वर्णन, ईश्वर के किसी अन्य स्वरूप का वर्णन, उसकी विशेषताओं का वर्णन कहीं नैयायिकों ने शास्त्रानुसारी नहीं किया। तो कहा कि इसीलिए ईश्वर कारणेन मन्यन्ते, कहा कि ईश्वर कारणवादी जो नैयायिक हैं ये मानते हैं, क्या मानते हैं? एतदेव अनुमानम, इसी अनुमान को, श्रुति वाक्यों को ईश्वर में प्रमाण न मान करके ये अनुमान प्रमाण को ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण मानते हैं। वेदांत का क्या मानना है? वेदांत का मानना है श्रुति वेद्य ईश्वर, वेदांत का मानना है। और इनके द्वारा किस ईश्वर को माना गया? अनुमान प्रमाण के द्वारा इन्होंने ईश्वर को माना। अब इनसे कोई कहे कि भाई आपने ईश्वर को क्यों माना, तो इन्होंने बता दिया कि यद यद कार्यम तत्तस्य कर्तृकम, जो जो कार्य होता है उसका कोई कर्ता होना चाहिए। तो यह जगत भी एक कार्य है, इसलिए उसका भी एक कर्ता है, वह कर्ता है ईश्वर। और अनुमान प्रमाण के द्वारा इन्होंने ईश्वर को स्वीकार कर लिया। तो नैयायिकों ने कहा कि एतदेव अनुमानम, यही जो अनुमान है कि यद यद कार्यम तत्तस्य कर्तृकम, ईश्वर की सत्ता को मानने में इसी को प्रमाण हम मानते हैं। हम इसी को प्रमाण मान करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके लिए श्रुतियों के वाक्यों का विचार करने की क्या आवश्यकता है? नैयायिकों ने कहा कि श्रुति वाक्यों के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 श्रुति वाक्यों को ले आकर के आपने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने की चेष्टा की। यहाँ बिना किसी श्रुति वाक्य के अनुमान के द्वारा हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर देते हैं। इसमें भला श्रुति वाक्यों के विचार की क्या आवश्यकता है? यहाँ श्रुति वाक्यों के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यतो आयमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति वाक्यों को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर दे रहे हैं कि जो जो कार्य हैं उनके कोई कर्ता होते हैं। इसलिए ईश्वर इस जगत का कारण है और संसार व्यतिरिक्त है। वह संसारी अर्थात जीव के द्वारा इस कार्य को करना संभव नहीं है, इसलिए जीव से भिन्न है, जीव से अतिरिक्त है। इस प्रकार ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारिणः, इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को नैयायिक लोग मानते हैं। तो श्रुतिवाक्य की जगत कारणता को न मानने वाले नैयायिक अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की कारणता को सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि श्रुति वाक्यों की आवश्यकता ही नहीं है। अनावश्यक श्रुति वाक्यों के अध्ययन में समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एतदेव अनुमानम मन्यन्ते, इसी अनुमान को हम मानते हैं। इसी को आप सब लोग भी मान लीजिए। ईश्वर के अस्तित्व में, ईश्वर की अस्तित्व साधना में अति सरल उपाय है ये, इसी को मान लेना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा कि यद्यद कार्यम तत्तस्य कर्तृकम, जो जो कार्य है वह तो किसी न किसी कर्ता के द्वारा बनाया जाता है। ये बात आपकी सही है। जैसे घट कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन घट का निर्माण करने वाला कुम्हार सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए
इस जगत की रचना करने वाले आपके ईश्वर को भी हम कैसे सर्वज्ञ मान लें? जैसे घट का निर्माण करने वाला कुम्हार सर्वज्ञ नहीं होता, यह तो सामान्य सी बात है। अगर कुम्हार ही सर्वज्ञ है तो नैयायिक फिर इनसे अल्पज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि जैसे घट रूपी कार्य का कर्ता होने के कारण कुम्हार कर्ता तो है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण के द्वारा इस व्याप्ति के द्वारा कर्ता की जो अपेक्षा आप करते हैं और ईश्वर के रूप में जिस कर्ता को आप स्वीकार करते हैं वह ईश्वर सर्वज्ञ ही होगा, इस बात का क्या अनुमान है? कैसे हम नैयायिकों के द्वारा अनुमन्य ईश्वर में सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का अनुमान करें? इतना अनुमान तो हम कर सकते हैं कि जो जो कार्य होता है उसका कोई कर्ता होता है। जैसे घट का कर्ता कुंभकार है, लेकिन घट का कर्ता होते हुए भी कुंभकार सर्वज्ञ नहीं है, तो जगत का कर्ता होते हुए भी ईश्वर कारणवादी इन नैयायिकों का जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होगा। इस बात को हम कैसे मान लें? इसलिए इसको हम मान नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर अतीन्द्रिय है, ईश्वर इंद्रिय वेद्य नहीं है, और जो भी संसार में इंद्रिय वेद्य विषय नहीं है उनको जानने का मात्र कारण एक है, वह है श्रुति प्रमाण। और दूसरा भी तर्क है अनुमान के द्वारा ईश्वर को न सिद्ध करने का, क्योंकि अनुमान तो प्रत्यक्षाश्रित होता है। प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति के आधार पर हम अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी वस्तु को अवगत करते हैं, तो यहां ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, तो कैसे हम उस ईश्वर को अनुमान से स्वीकार कर लें? इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस ईश्वर कारणतावादी अनुमान के आधार पर नैयायिकों के ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। और इसी वाक्य से उन्होंने वैशेषिकों का भी खंडन कर दिया। कहा कि ननु इहापि तदेवोपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे, कहा कि अगर वैशेषिक यह कहें कि इस जन्मादि सूत्र में इसी अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमन्य ईश्वर की बात कही गई है, तो इसको भी हम नहीं मानते, क्योंकि वैशेषिक तो श्रुति प्रमाण को मानता ही नहीं। वैशेषिक के अनुसार केवल प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण में ही श्रुति प्रमाण का भी अंतर्भाव कहा जाता है। तो वैशेषिक ये कह सकता है कि आपकी श्रुति तो हमारे इसी अनुमान प्रमाण में अंतर्भूत है, इसलिए इस जन्मादि सूत्र में जिस ईश्वर की चर्चा आपके द्वारा की जा रही है उसे हम अनुमान प्रमाण के द्वारा तो मानते ही हैं, और इस अनुमान में ही आपकी श्रुति भी अंतर्निहित है, इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान भाष्यकार ने कहा नहीं, क्योंकि अनुमान की अपनी एक क्षमता है, अनुमान की अपनी एक सीमा है, वो प्रत्यक्ष के आगे जा नहीं सकता। और यहां ईश्वर कारणतावाद में जिस ईश्वर की कारणता का उपदेश किया जा रहा है उसका कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, और इस जगत में अनुमान के आधार पर आपके द्वारा कथित, आपके द्वारा उक्त, आपके द्वारा वर्णित इस ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस जन्मादि सूत्र में यह जो जन्माद्यस्यतः सूत्र है, इसमें जिस परम कारण के रूप में परमात्मा का जो कथन किया गया है वह अनुमान प्रमाण के द्वारा नैयायिकों के अनुसार अभीष्ट ईश्वर नहीं है, बल्कि वह श्रुतियों में वर्णित ईश्वर है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि ईश्वर कारणतावादी जो नैयायिक हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करने वाले जो न्याय और वैशेषिक दर्शन हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहा इसलिए नहीं मानते कि वेदांत वाक्य कुसुमक व्यथनार्थत्वात् सूत्राणाम, कहा कि सूत्रों का तो प्रयोजन है वेदांत वाक्यों को, वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों को गूंथना। ध्यान दीजिए, यह पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में यही पंक्ति उद्धृत हो जाती है। क्या कहा?
कहा कि वेदांत वाक्य कुसुम गथनार्थत्वात् सूत्राम, कहा ये जो ब्रह्म सूत्र हैं, ये सूत्र हैं। सूत्र का लक्ष्यार्थ यहां ले लिया, सूत्र माने धागा, और यह धागा क्या करता है? कहा कि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात्, ये वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों को गूंथता है। यह जो ब्रह्म सूत्र है, इस ब्रह्म सूत्र का क्या प्रयोजन है? कहा ये वेदांत वाक्य रूपी फूलों को गूंथ करके एक माला बनाता है। ये वेदांत सूत्र की एक माला है, वेदांत वाक्यों की एक माला है। इस माला को जब हम फेर लेंगे, इस माला को जब हम समझ लेंगे, तभी हम वेदांत वेद उस परमात्मा को समझ पाएंगे। अनुमान और प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा न तो हम ईश्वर को समझ सकते हैं, न ही हम जगत की कारणता के विषय में कुछ समझ सकते हैं। इन अनुमानों, इन कुंभकार इत्यादि के द्वारा बनी हुई व्याप्ति के आधार पर उक्त जो अनुमान वाक्य हैं, ये अनुमान वाक्य नहीं है, ये अनुमानाभास हैं, ये वाक्याभास हैं। इनके आधार पर जगत कारणता का सिद्धांत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम जन्मादि सूत्र में, यह जो द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्यतः, इसमें अनुमान प्रमाण के द्वारा स्वीकार्य ईश्वर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह सूत्र श्रुतियों के विचार के लिए उद्धृत किया गया। यह अनुमान प्रमाण के द्वारा मानने योग्य ईश्वर के विषय में कुछ वर्णित नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म सूत्रों का अपना अर्थ है, ब्रह्म सूत्रों का अपना उद्देश्य है, ब्रह्म सूत्रों का अपना प्रयोजन है। ये सूत्र किस प्रयोजन से बनाए गए? भगवान व्यास ने इन सूत्रों को, वेदांत वाक्यों को गूंथ करके एकत्र उपस्थित कर देने के लिए बनाया। भगवान व्यास ने इन ब्रह्म सूत्रों को संक्षेप में 555 सूत्रों को उपस्थित करके अखिल वेदांत वांग्मय के महावाक्यों को गूंथ दिया। उन्होंने कहा कि इन सूत्रों के द्वारा हम वेदांत के सारे वाक्यों पर विचार कर सकते हैं, और ये जो सूत्र हैं ये वेदांत वाक्य विचार के लिए हैं, ये प्रत्यक्ष और अनुमान विचार के लिए नहीं है। हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप में जो दिखाई पड़ता है, अनुमान के द्वारा जो दिखाई पड़ता है, उन विषयों का विचार करने के लिए इन सूत्रों को भगवान व्यास ने नहीं लिखा, बल्कि भगवान व्यास ने इन सूत्रों की रचना उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जो हमें अनुमान, उपमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा अवगत नहीं होते, उसको श्रुति प्रमाण के द्वारा हम अवगत करते हैं। इसलिए कहा कि न, अर्थात न्याय वैशेषिक के द्वारा अनुमान प्रमाण के आधार पर वर्णित ईश्वर को हम स्वीकार नहीं करते, और इस जन्माद्यस्यतः सूत्र में अनुमान प्रमाण के द्वारा वर्णित ईश्वर का कथन नहीं किया गया है, क्योंकि इस जन्माद्यस्यतः सूत्र का प्रयोजन ही वेदांत वाक्यों के विचार का है। इसलिए यहाँ नैयायिकों के द्वारा कथित किसी अनुमान वाक्य का विचार नहीं हो रहा है, यहाँ श्रुतियों के वाक्यों का विचार हो रहा है, क्योंकि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि सूत्रों का प्रयोजन ही वेदांत वाक्य रूपी फूलों को गूंथना है। ये वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों को एकत्र करते हैं, एकत्र करके प्रसंगानुसार, प्रकरणानुसार उनका विचार करते हैं। नैयायिकों ने कहा क्यों विचार करते हैं? जो काम इतनी सरलता से हो जा रहा है, उस पर वेदांत वाक्यों को एकत्र करके विचार करने की क्या आवश्यकता है? क्या आप अनुमान प्रमाण मानते ही नहीं? क्या आप तर्कों को स्वीकार नहीं करते? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि हम बता रहे हैं आपको, कहते हैं कि वाक्यार्थ विचारणा ही अध्यवसान निर्वृता ही ब्रह्मावगतिर न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृता। कहा कि भाई देखिए, ब्रह्मावगति के लिए यहां हम प्रवृत्त हुए हैं। ब्रह्मावगति हमारा प्रथम सूत्र ब्रह्म विचार के लिए प्रेरित करता है। इस द्वितीय सूत्र में हम ब्रह्म के लक्षण को करने के लिए उद्यत हुए हैं। इसलिए हम
वेदांत वेद्य ब्रह्म का विचार करते हैं। और क्यों विचार करते हैं? कहा इसलिए कि हम उसकी अवगति करना चाहते हैं, हम उसका अपरोक्ष करना चाहते हैं, हम ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान करना चाहते हैं। और वह ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे? कहा कि वाक्यार्थ विचारणा। वाक्यार्थ विचारणा, वाक्य के अर्थों का विचार करने से। किस वाक्य का? कहा कि श्रुति वाक्य का। श्रुति वाक्यार्थ विचारणा। यहां वाक्य के पहले श्रुति शब्द टीकाकारों ने जोड़ दिया है। कहा कि श्रुति वाक्यार्थ विचारणा ही श्रुति वाक्यों के अर्थों पर विचार करने के द्वारा अध्यवसान जो निश्चय होता है, श्रुति वाक्यों का अध्यवसाय करने से जो निर्णय निकलता है, उससे निर्वृता ही ब्रह्मावगति, उसी से ब्रह्मावगति निवृत्त होती है, उसी से ब्रह्मावगति होती है, उसी से ब्रह्म की अवगति होती है। अन्य किसी कारण से ब्रह्म की अवगति नहीं होती। ब्रह्म की अवगति का केवल एक उपाय है श्रुति वाक्यों का विचार। श्रुति वाक्यों के विचार के आधार पर निर्वृत्त जो निश्चय है, वह ब्रह्मावगति का एकमात्र साधन है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रुति वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृता ही ब्रह्मावगति, ब्रह्मावगति श्रुति वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृता। कहा कि जो ब्रह्म की अवगति है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म का परोक्ष अनुभव है, वह तो श्रुति वाक्यों का विचार होता है, वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। हम उन श्रुति वाक्यों का पहले श्रवण करते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं, फिर उस पर ध्यान लगाते हैं, और वह श्रुति वाक्य वर्णित जो ब्रह्म का स्वरूप कहा गया, उस स्वरूप का ध्यान करते करते हमें उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृता ही ब्रह्मावगति। कहा कि अनुमान आदि अन्य प्रमाणों के द्वारा न तो हम कुछ श्रवण कर पाएंगे, न मनन कर पाएंगे, न ही ध्यान कर पाएंगे। इसलिए हमें अनुमान के द्वारा वेद्य ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। आप ही अनुमान के द्वारा ईश्वर का अनुमान लगाइए। हम तो श्रुति वाक्यों के द्वारा ईश्वर का विचार करेंगे। तो श्रुति वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृता। कहा कि श्रुति वाक्यों के विचार से जो अध्यवसान है, जो दृढ़ निश्चय, अध्यवसान और अध्यवसाय, ये दो शब्द हम लोग प्रायः पढ़ेंगे, इनका हम चिंतन करेंगे। क्या तात्पर्य है इनका, शब्दार्थ क्या है? कहा कि अधि और अव उपसर्ग लग करके सो धातु से दृढ़ निश्चय के अर्थ में आने वाली यह जो सो धातु है, उससे अध्यवसाय और अध्यवसान, अधि अव सो और लिट करके अध्यवसान शब्द बनता है। यह अध्यवसान जो शब्द है, इसका अर्थ है निष्कर्ष, दृढ़ निश्चय। तो श्रुति वाक्यों के विचार के बाद जो दृढ़ निश्चय होता है, उस दृढ़ निश्चय के द्वारा ब्रह्म की अवगति होती है। अनुमान वाक्यों के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान न तो दृढ़ निश्चय है, और न ही वह वेदांत वेद्य है, और न ही परमात्मा विषयक अनुमान वाक्य बन सकते हैं। इसलिए हम वेदांत वाक्यों के द्वारा ही परमात्मा विचार करते हैं, आत्म विचार करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं। श्रुति प्रमाण ही हमारे लिए सर्वोच्च प्रमाण है। हम प्रत्यक्ष और अनुमान से ब्रह्म का विचार नहीं करते। नैयायिकों को बड़ा बुरा लगा। अनुमान को प्रथम दृष्टया वेदांतियों ने निरस्त कर दिया। कहा कि हम तुम्हारे अनुमान से अवगत ईश्वर को कदापि नहीं मानेंगे। तो नैयायिकों ने कहा ठीक है, हमारे अनुमान से अवगत ईश्वर को आप मत मानिए, फिर आप अनुमान को भी मत मानिए। लेकिन आप अनुमान को तो मानते हैं,
आप भी प्रमाणों की चर्चा जहां करते हैं वहां प्रत्यक्ष के बाद अनुमान को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं आप? मत मानिए अनुमान को। मीमांसकों ने, वेदांतियों ने कहा कि हम आपके अनुमान को नहीं मानते, हमारा अनुमान अलग है। हमारा जो अनुमान प्रमाण है वह आपके अनुमान प्रमाण से सर्वथा पृथक है। हम लौकिक वस्तुओं की अनुमति मात्र नहीं करते इस अनुमान वाक्य के द्वारा, क्योंकि नैयायिकों का अनुमान वाक्य तो पर्वत पर धुआं देख करके धुआं की जानकारी करने के लिए है। वेदांत ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम पर्वत पर धुआं देख करके अनुमान वाक्य के द्वारा उसे धुआं मान लें। हम यहां केवल धुआं का विचार नहीं कर रहे हैं, हमारा मुख्य विचार तो वेदांत विचार है, ब्रह्म विचार है। हम धूम विचार नहीं कर रहे हैं, हम जगत विचार नहीं कर रहे हैं। आप के अनुमान के द्वारा जगत विषयक वस्तुओं का विचार किया जाता है, क्योंकि जगत के अतिरिक्त आपको और कुछ अवगत नहीं है। एक ईश्वर की परिकल्पना आपने की, वह भी अनुमान प्रमाण के द्वारा। तो जब अनुमान प्रमाण का ईश्वर की परिकल्पना करने के लिए आपने आधार बनाया, तो उस ईश्वर को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अनुमान प्रमाण इतने में ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा अनुमान प्रमाण तो अपरोक्षानुभूति कराएगा। जिस श्रुति के द्वारा अनुमान को हम मानते हैं, श्रुतियों के द्वारा, वेद के द्वारा अनुमन्य जो अनुमान प्रमाण है, उसके द्वारा हम धुआं से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हमें बहुत सारी जानकारी होती है, हम सामान्य ही नहीं विशेष ज्ञान भी किया करते हैं। तो नैयायिकों ने कहा तो फिर आप अनुमान को नहीं मानते? कहा कि मानते हैं, आप वाला अनुमान हम नहीं मानेंगे, हमारा अनुमान है अपना। क्या है अनुमान आपका? कहा कि भाष्य देखिए, क्या कहा भाष्यकार ने? सत्सु वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादिषु तदर्थक ग्रहणदाढ़्याय अनुमान वेदांत वाक्या विरोध प्रमाण बहुत न निवार्यते। कहा कि सत्सु वेदांत वाक्येषु, कहा कि वेदांत वाक्यों का विचार करते हुए, वेदांत वाक्यों का विचार करते रहने पर ही हमारे लिए अनुमान उपयोगी है। हम वेदांत वाक्यों के विचार में जो अनुमान उपयोगी है उस अनुमान को मानते हैं। जगतो जन्मादि कारणवादिषु, जगत के जन्म स्थिति और विनाश का कारण ये परमात्मा है। इस जगत कारणता में परमात्मा के ज्ञान के लिए श्रुतियों के द्वारा वर्णित जो अनुमान है हम उसको मानते हैं। कहा क्यों मानते हैं आप? कहा कि तदर्थक ग्रहणदाढ़्याय, वेदांत के अर्थ को दृढ़ करने के लिए, वेदांत के अर्थ को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने के लिए हम अपने अनुमानों को मानते हैं। और इस अनुमान के द्वारा हम क्या दृढ़ करते हैं? कहा कि वेदांत वाक्य के अर्थ को दृढ़ करते हैं। नैयायिकों ने बड़ा मजा लिया, कहा कि आपका वेदांत वाक्य बड़ा कमजोर है क्या? आप उसको दृढ़ करते हैं? वेदांत वाक्यों को भी दृढ़ करने के लिए आपको अनुमान की आवश्यकता पड़ती है, और आप कह रहे हैं कि हम अनुमान नहीं मानेंगे। कहा कि दृढ़ का तात्पर्य आप समझ लें। आप पहले दृढ़ शब्द का शब्दार्थ समझ लें। क्या है दृढ़ शब्द का शब्दार्थ? कहा कि संशय, विपर्य इत्यादि की निवृत्ति। हम अनुमान के द्वारा वेदांत के वाक्यों में जो दृढ़ता करते हैं, तो कौन सी दृढ़ता है वो? कहा कि जो वेदांत वाक्य से अर्थ हमें अवगत होता है, अगर उसमें हमें किसी प्रकार का संशय हुआ, अगर हमें उसमें किसी प्रकार का विपर्य हुआ, अगर उसमें कहीं हमको भ्रम हुआ, ये वेदांत वाक्य का दोष नहीं है, ये वेदांत वाक्य की कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य की कमजोरी है। मनुष्य को भ्रम होता है, मनुष्य को विपर्य होता है,
मनुष्य को संशय होता है, मनुष्य को शंकाएं होती हैं, उस शंका को, उस विपर्य को, उस भ्रम को दूर करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अनुमान की। तो हम अनुमान के द्वारा अपने भ्रम को कहीं दूर करते हैं। हम वेदांत वाक्य को दृढ़ नहीं कर रहे, बल्कि दृढ़ता पूर्वक हम अपने विचार में उसको धारण करते हैं। तो वेदांत वाक्य अविरोधी कहा कि और कैसे अनुमान को हम मानते हैं? जो वेदांत वाक्यों का अविरोधी हो, जो वेदांत वाक्यों का विरोध करने वाला अनुमान होगा, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपका जो अनुमान है, जिसके द्वारा आप ईश्वर का भी अनुमान करने की हिम्मत कर रहे हैं, वह अनुमान तो वेदांत वाक्यों का विरोधी है। इसलिए हम उस वेदांत वाक्य के विरोधी अनुमान को स्वीकार नहीं करते। हम उन अनुमानों को स्वीकार करते हैं जो वेदांत वाक्य के अनुरोधी भी नहीं, जो वेदांत वाक्यों के अनुरोध पर आते हैं, जो वेदांत वाक्यों को समझाने के लिए हमको आवश्यक होते हैं, हम उनको अनुमान मानते हैं। तो कहा कि जन्मादि कारणवादिषु, जगत के जन्म, स्थिति और विनाश का कारण वह परमात्मा है। वेदांत वाक्यों के द्वारा उसी परमात्मा का विवेचन किया जाता है। श्रुति वाक्यों में इस जन्मादि कारणता का विवेचन करते हुए जहां कहीं श्रुति के अर्थ को समझने में हमें भ्रम, विभ्रम इत्यादि होता है, उस भ्रम को हम दूर करने के लिए अनुमान को स्वीकार करते हैं। और वह अनुमान कैसा होता है? वह अनुमान वेदांत वाक्यों में उत्पन्न जो मुझे भ्रम हो रहा है, उस हमारे भ्रम को दूर करता है और वेदांत वाक्यों का विरोधी नहीं है, बल्कि वेदांत वाक्यों का सहयोगी। ऐसा अनुमानम प्रमाणम, ऐसा जब अनुमान प्रमाण हमें कहीं आवश्यक होता है तो न निवार्यते, हम उसको नहीं भगाते, हम उसको नहीं हटाते, हम ऐसे अनुमान को तो स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारी श्रुतियां कहती हैं कि आत्मा व अरिश्रोतव्य, पहले हम श्रवण करते हैं। श्रवण में जहां कहीं हमें संशय होता है, सुनने मात्र से तो हमें सर्वज्ञता, हमें सारी बातों की जानकारी नहीं हो जाएगी, वहां संशय होगा, तो फिर हम मनन करते हैं। मनन क्या है? यही अनुमान है वेदांत का। इस मनन में ही वेदांत का अनुमान निर्धारित है। इस मनन में हम क्या करते हैं? इस मनन में वेदांत वाक्यों में जो हमारे मस्तिष्क में भी भ्रम उठ रहा था, हम उसका मनन करते हैं, उसका विचार करते हैं, तर्क संगत रूप से उसको समझने की चेष्टा करते हैं। और जब हमें वह बात यथार्थतः समझ में आ जाती है, तब हम एक तीसरा काम भी करते हैं, निधिध्यासन। तब हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। आप नैयायिकों के यहाँ श्रवण मनन निध्यासन नाम की कोई वस्तु है? अनुमान के लिए श्रवण मनन और निध्यासन की कहीं उपयोगिता कही गई है? ऐसी कोई उपयोगिता तो अनुमान प्रमाण में देखने को नहीं मिली। हमारा जो, हम वेदांतियों का, मीमांसकों का जो अनुमान प्रमाण है, वह अनुमान श्रुति वाक्यों को श्रवण होने पर उनमें उठने वाले जो संशय हैं, जो विपर्य हैं, जो भ्रम हैं, जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए हम मनन करते हैं। वही मनन हमारा अनुमान है। और उस मनन का परिणाम क्या है? उस मनन का परिणाम है स्तुति वाक्य के दृढ़ अर्थ को समझना, स्तुति वाक्य के यथार्थ को समझना। इस यथार्थ को समझने के लिए हम मनन करते हैं। यही मनन हमारा अनुमान है। और उसके बाद भी हम निधिध्यासन करते हैं। उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे जो अनुमान हैं, ऐसे जो तर्क हैं, ऐसे जो व्याप्ति विधायक वाक्य हैं, उन वाक्यों को हम स्वीकार करते हैं। हम अनुमान वाक्यों के द्वारा अपने संशय को दूर करते हैं। अनुमान वाक्यों के द्वारा हम यथार्थ ज्ञान में मदद लेते हैं। हम अनुमान वाक्यों के द्वारा ईश्वर का निर्धारण नहीं किया करते। हम अनुमान वाक्यों के द्वारा ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध किया करते। इसलिए हमारा अनुमान हमारे ज्ञान में उपयोगी है, श्रुतियों को पुष्ट करने के लिए नहीं। श्रुतियों का
ज्ञान कराने के लिए अनुमान उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारा अज्ञान दूर करने के लिए, हमारे संशय को दूर करने के लिए अनुमान जहां उपयोगी है, जहां वेदांत का सहयोगी है, जहां वेदांत का विरोधी नहीं है, हम ऐसे अनुमान वाक्यों को स्वीकार करते हैं। और श्रुत्ययु ही साहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेयत्वात्, श्रुतियों ने जिज्ञासुओं को श्रुति वाक्यों के समझने हेतु जिन तर्कों की आवश्यकता पड़ती है, श्रुतियां उसको स्वीकार करती हैं। श्रुतियां उन तर्कों को स्वीकार करती हैं जो श्रुति वाक्यों को समझने के लिए जिज्ञासुओं को आवश्यकता जिनकी पड़ती है। हम ऐसे तर्कों को नहीं स्वीकार करते जो हमें दिग्भ्रमित कर देते हैं, जो हमें यथार्थ ज्ञान नहीं कराते, बल्कि हम ऐसे तर्कों को ग्रहण करते हैं जो कि श्रुति वाक्यों में उठने वाले संशयों को दूर करे। आपको याद होगा कठोपनिषद में भी एक मंत्र आया था, नैषा तर्केण मतिरापनेया, हम तर्क के द्वारा ब्रह्म विषय विचार नहीं करते, हम श्रुति के द्वारा ब्रह्म विषय विचार करते हैं। तो कहा कि श्रुत्ययो ही सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेयत्वात्, श्रुति ने ही सहायता के लिए अगर किसी को तर्क की आवश्यकता हो तो श्रुति उसको स्वीकार करती है, श्रुति इसका वर्णन करती है। श्रुतियों में श्रवण मनन निध्यासन के अंतर्गत जो मनन कहा गया, वहां तर्क, अनुमान, इन सब का अवकाश है, वहां इनकी चर्चा आती है, लेकिन वह हमारे यथार्थ ज्ञान को कराने का एक साधन है, न कि ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का साधन है अनुमान। तथा ही एक श्रुतिवाक्य उद्धृत किया, कहा कि जैसे श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रुति ही, जैसे कि हम श्रुतियों में कहते हैं कि श्रोतव्य मंतव्य, अर्थात ब्रह्म श्रवण करने योग्य है और मनन करने योग्य है। ब्रह्म का श्रुतियों के द्वारा हम श्रवण करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, इसके द्वारा हमने ईश्वर के विषय में श्रवण किया और फिर मनन किया, मनन के द्वारा ईश्वर की सत्ता में उठने वाले जो संदेह हैं उन पर विचार किया। तो और अंततः ईश्वर की सत्ता को मनन के द्वारा मान करके हम ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार ईश्वर को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते कि जहां कोई दूसरा उपाय न सूझे वहां अनुमान कर लो ईश्वर का, ऐसा हम नहीं करते। इति श्रुति ही, बृहदारण्यक की श्रुति को उद्धृत कर दिया कि आत्मा व हरि श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। ऐसा याज्ञवल्क्य ने आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा का श्रवण करना चाहिए। श्रवण के बाद श्रुति वाक्यों में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनमें कोई संशय उठ रहा है, तो उसका मनन करना चाहिए और फिर उसका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार श्रुतियों में मनन का अनुमान के रूप में कथन हुआ, तर्कों का भी श्रुति वाक्यों को समझने में उपयोगी स्वरूप तर्कों का स्वीकार किया। जैसे कहा, पंडितो मेधावी गांधाराने उपसंपद्येत एवं एवं आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुति ही। एक श्रुति उद्धृत किया छांदोग्य की, कहा कि पंडितो मेधावी गांधारान एवं उपसंपद्येत। एक उदाहरण दिया, कहा कि जैसे कोई पंडित और मेधावी किसी विद्वान और मेधावी को डाकुओं ने, चोरों ने अपहरण कर लिया और अपहरण करते समय उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, पट्टी बांध करके उठा ले गए। रास्ते में जब उनको पता चला कि इसको तो बेकार हम उठा ले आए, इससे तो कोई धन मिलने वाला नहीं है, ये तो ज्ञानी है, ये तो विद्वान है, ये मेधावी है, इससे हमें धन संबंधी कोई प्राप्ति नहीं होगी। चोरों ने, डाकुओं ने पूछा उससे, जब पंडित मेधावी से, कि तुम्हारे पास कुछ धन है? कहा हाँ, हमारे पास तो बहुत बड़ा धन है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन है हमारे पास, चलो बैठो कहीं पढ़ा देते हैं। चोरों ने कहा कि
अब हम पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, पढ़ा ही होता तो चोरी क्यों करता। इसलिए उस पंडित मेधावी को ले जाकर के एक विशाल जंगल में छोड़ दिया। उसके आंख पर पट्टी बांध करके, हाथ बांध करके, जिससे वह पट्टी न खोल सके और उन चोरों को पहचान न सके, पुलिस को बता न सके। इसलिए उन चोरों ने, डाकुओं ने उस पंडित मेधावी को ले जाकर के एक निबिड़ जंगल में, एक घने जंगल के मध्य में छोड़ दिया। क्योंकि जंगलों में चोर और डाकुओं के लिए बड़ा सुगम होता है, वे चोर जंगल में ही रहा करते हैं, इसलिए ले जाकर के उसको जंगल में कहीं छोड़ दिए। और वह बेचारा वहां त्राहिमाम की आवाज लगाया। कोई कृपालु व्यक्ति वहां जंगल में, बड़े कृपालु, बड़े सन्यासी भी विचरण किया करते हैं। किसी कृपालु ने जब सुना, उसके पास पहुंच करके उसके आंख की पट्टी खोली, उसके हाथ का बंधन मुक्त किया और पूछा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कितना पढ़ा लिखा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम गांधार देश के रहने वाले हैं, हम वेदांती हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम मेधावी हैं। कहा अच्छा, तो जब आप ज्ञानी भी हैं, मेधावी भी हैं, कई बार जिज्ञासा होती है कि पंडित और मेधावी दो शब्दों का यहां प्रयोग क्यों किया श्रुति में। तो पंडित का तात्पर्य तो शास्त्रज्ञ से है, जो शास्त्रों को समझ ले वह पंडित है, जो वेदांत जैसे गूढ़ शास्त्रों को समझे वह पंडित है। भगवद गीता में 11वें श्लोक में हम लोगों ने पंडित शब्द की बड़ी व्याख्या की। नाम शोचंती पंडिताः, वहां इस पर चर्चा किया था। और मेधावी किसे कहते हैं? जो गूढ़ विषयों को अपनी बुद्धि में धारण करने की क्षमता रखता हो। मेधा में, बुद्धि में धारण करने की क्षमता जिसको हो वो है मेधावी। बहुत सारे ऐसे पंडित मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे रट्टू मिल जाएंगे जो रटते तो बहुत है, याद उनको बहुत है, लेकिन तार्किक रूप से उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो मेधावी वह है जो तार्किक बुद्धि रखता हो, जो प्रत्युत्पन्न मति रखता हो, जो समझदार हो, जो तर्क, शास्त्र, व्यवहार सबका जानकार हो, उसे मेधावी कहते हैं। इंटेलिजेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोग शास्त्री इत्यादि उपाधियों से विभूषित होने के बाद भी महामूर्ख हैं, तो वे मेधावी नहीं हुए। शास्त्र तो पढ़ लिया लेकिन मेधावी नहीं है। श्रुति ने कहा कि पंडितों मेधावी, ऐसा पंडित, ऐसा शास्त्रज्ञ जो मेधावी भी हो, जो उस शास्त्र को तर्क सम्मत ढंग से समझता भी हो। जैसे हम लोग यहाँ तर्क संगत ढंग से शास्त्रों को समझने की चेष्टा करते हैं। जो भी बाबा वाक्यम प्रमाणम कह दिया हम उसको स्वीकार नहीं करते, हमारे मन में शंका उठती है, तर्क उठते हैं, संदेह उठता है, हम उसका निराकरण करते हैं। तो मेधावी का काम क्या है कि वह किसी भी शास्त्र को बाबा वाक्यम प्रमाणम कह करके न मान ले, बल्कि उस पर विचार करे, तर्कपूर्ण विचार करे, कुशाग्र बुद्धि से विचार करे और तार्किक रूप से उस तेजस्वी अध्ययन को धारण करे। इसीलिए उपनिषदों को पढ़ने के पहले हम लोग जो मंगलाचरण किया करते हैं, कहते हैं तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। तो तेजस्वी किसका पढ़ा हुआ होगा? जो मेधावी होगा, जो तर्क संपन्न होगा, प्रत्युत्पन्न मति जिसमें होगी, वही मेधावी हो सकता है। तो वह जो गांधार देश से आया था वह ज्ञानी भी था और मेधावी भी था। जब चोरों ने उसको वहां छोड़ दिया, किसी दयालु के द्वारा जब उसका बंधन मुक्त किया गया, नेत्र उसके खोले गए, उसका परिचय प्राप्त किया गया और उस दयालु ने यह समझा कि यह शास्त्रज्ञ भी है, मेधावी भी, तो उसने उस जंगल में गांधार देश को जाने का रास्ता बताया। मेधावी को बता दिया जाता है, मार्गदर्शन करना। उसने, उस दयालु ने उसको मार्गदर्शन कर दिया, घर तक पहुंचाने नहीं गया। मार्गदर्शक का काम है मार्ग का ज्ञान कराना। तो उस व्यक्ति ने उस पंडित मेधावी को मार्ग का ज्ञान करा दिया
कि आप गांधार देश जाना चाहते हैं तो आप इस जंगल में सीधे जाइए, सीधे कुछ दूर जाने के बाद बाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ने के बाद दाहिने मुड़िए, फिर सीधे जाइए, फिर दाहिने मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। कितनी बार बाएं दाहिने उसने कहा। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो बाएं को दाहिना समझ लेगा, दाहिने को बायां समझ लेगा। 6 बार मुड़ने के लिए कहा तो 9 बार मुड़ जाएगा और फिर घट्ट कुटी प्रभात न्याय से वहीं पहुंच जाएगा जहां चोरों ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन जो मेधावी है, जो शास्त्रज्ञ है, वह उस दयालु के द्वारा बताए गए शास्त्र को ठीक से समझा। कितनी बार दाहिने मुड़ना है, कितनी बार बाएं मुड़ना है, कितना सामने चलना है, इस बात को ठीक से उसने समझ लिया और गांधारान एवं उपसंपद्येत, वह गांधार देश को ही पहुंचा। ऐसा मार्ग बताया कि वह गांधार देश पहुंच गया। अगर वह न समझता तो जंगल के दूसरे किनारे की ओर चल देता, गांधार देश के अलावा कहीं दूसरी जगह चला जाता। लेकिन वह चूंकि मेधावी था, उसने मार्ग को मार्गदर्शक के द्वारा बताए गए मार्ग को तर्क सम्मत स्वरूप में समझा और गांधारान एवं संपद्येत, गांधार देश को ही पहुंच गया, कहीं भटका नहीं। तो इसी तरह से आचार्यवान पुरुष होता है, जो आचार्य से युक्त जिज्ञासु होता है, वह वेद, वह परमात्मा को जानता है। वेदांत सार की उस पंक्ति को स्मरण कीजिए जहां साधन चतुष्टय संपन्न को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने का विवेचन आया है। तो आचार्य के पास जाता है वह, कैसे आचार्य के पास? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास। और ऐसे आचार्य के पास जाने के बाद वह आचार्य उस साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु को क्या करता है? वह अध्यारोपापवाद न्याय से ब्रह्म ज्ञान कराता है और अंततः तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म आदि श्रुति महावाक्यों के द्वारा उसको ब्रह्म का ज्ञान करा देता है। तब वह जानता है ब्रह्म। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान हो, जो आचार्य को प्राप्त करे, जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करेगा, जो श्रवण मनन निध्यासन करेगा, जो श्रुति वाक्यों का विचार करेगा, जो साधन चतुष्टय संपन्न होगा, ऐसा जो आचार्यवान पुरुष होगा, वह वेद, वह ब्रह्म को जानेगा। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वही ब्रह्म को जान करके ब्रह्म होगा। इति छांदोग्य श्रुति, ऐसा छांदोग्य उपनिषद की है श्रुति है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम अनुमान को मानते हैं, हम तर्क को भी मानते हैं, लेकिन हम उन अनुमानों को, उन तर्कों को नहीं मानते जो श्रुति वाक्य का विरोध करने के लिए कहे जाते हैं। अनुमान से हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं करते, बल्कि ईश्वर की सत्ता तो श्रुतियों के द्वारा सिद्ध की गई है। और श्रुतियों को किस अनुमान की आवश्यकता है, यह श्रुतियों ने स्वयं निर्धारित किया है। इति पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयत, कहा कि इस प्रकार श्रुति पुरुष बुद्धि की सहायता के लिए तर्क को स्वीकार करती है। पुरुष की बुद्धि को सहयोग करने के लिए जिन तर्कों को, जिन अनुमान वाक्यों को चाहिए, जिनकी आवश्यकता है, उसको श्रुतिवाक्य भी स्वीकार करता है, उसको वेद भी स्वीकार करता है, उसको वेदज्ञ भी स्वीकार करते हैं, उसको वेदांत भी स्वीकार करता है। लेकिन श्रुति विरोधी वाक्यों को, श्रुति विरोधी तर्कों को, श्रुति विरोधी अनुमान को स्वीकार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए जन्माद्यस्यतः सूत्र में श्रुति के द्वारा वर्णित जगत के परम कारण रूप परमात्मा का विचार किया गया। नैयायिकों के द्वारा वर्णित न्याय के अनुसार अनुमान द्वारा उपदिष्ट ईश्वर को जगत के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस बात को भगवान भाष्यकार ने स्थूला निखिन न्याय से सिद्ध किया, समझाया। तो यहां तक भगवान भाष्यकार ने न्याय वैशेषिकों की खबर ली। अब उन्हें मीमांसकों की खबर भी लेनी है थोड़ी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। इसके बाद विषय थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, अब हम इस पर कल आप लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। हम
हमें भरोसा है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना और इसको अवगाहन किया, समझा। जहाँ कहीं संदेह हो आप अपने संदेह को प्रकट करें, हम उसका निराकरण करेंगे। कल पुनः हम लोग निर्धारित समय पर एकत्र होते हैं। आप लोगों को आज दशहरे और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आपका कल्याण करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार।